अध्याय 13। महान लोगों की सोच जीवन के प्रति अलग होती है। उनके लिए धन महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वे जब इसे इकट्ठा कर लेते हैं तब और भी विनम्र व शिष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ जीवन। मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म की प्रधानता और उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जिए तो अच्छा, किंतु दोनों के विरुद्ध काम करने वाले मनुष्य का एक क्षण भी जीना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि केवल भाग्य से ही मनुष्य योनि में जन्म होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जिए। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। आचार्य चाणक्य बीती बात को भुलाकर आगे की सूध लेने पर बल देते हुए कहते हैं कि बीती बातों पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। अतीत में क्या हुआ सोचकर अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय अपने आज को भरपूर आनंद लेते हुए जीना चाहिए। मधुर वाणी। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवा सत्पुरुषः पिता ज्ञातया स्वन्नपानाभ्याम वाक्यदानेन पंडितः। यहाँ पर आचार्य चाणक्य प्रसन्नता के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्वान लोग, श्रेष्ठ जन और पिता ये स्वभाव से बंधु बांधव स्वादिष्ट भोजन एवं मधुर पेय से तथा विद्वान मधुर वाणी से प्रसन्न होते हैं। महान आत्माएं। अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मनाम लक्ष्मीम तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। महापुरुषों के विनय की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को मानते वह तिनके के समान हैं, किंतु उसके भार से वे झुक जाते हैं। महान लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम नहीं खोते, वे हर स्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। वे धन के पीछे नहीं भागते, लेकिन अगर उनके पास धन होता है तो वे उसका घमंड नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा लगाव दुखदाई होता है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसी से भय भी होता है। प्रीति दुखों का आधार है, स्नेह ही सारे दुखों का मूल है। अतः स्नेह बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। केवल योद्धा ही विजयी होता है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नम मतिस्तथा द्वावे तो सुख में धेते यद भविष्यो विनश्यति। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है और जिसकी बुद्धि भी तेज होती है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता करके परेशान होने की बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। जो भाग्य भरोसे बैठे रहने की बजाय जीवन में संघर्ष करता है, वही सफलता का स्वाद चख पाता है। जो अपनी कठिनाइयों से हारने की बजाय उनका डटकर सामना करता है, अंत में वही जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त करता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापः समय समः राजानाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ पर आचार्य चाणक्य यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी, धार्मिक होने पर धार्मिक तथा सम होने पर सम हो जाती है। प्रजा सदैव राजा का अनुसरण करती है। मध्यकाल में राजा अपनी प्रजा का आदर्श हुआ करता था। आज भी जो लोग शक्ति संपन्न हैं,
लोग उन्हीं की बातों को मानते हैं। प्रजातंत्र में लोग अपना शासक वोट देकर खुद ही चुनते हैं, इसलिए वे जब भी भुगतते हैं उसके जिम्मेदार खुद ही होते हैं। धर्म ही जीवन है। जीवंतम मृतवन्मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म से हीन प्राणी को मैं जीते हुए भी मृत समझता हूं। धर्मपरायण व्यक्ति मृत होते हुए भी दीर्घजीवी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक सोच वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में हमेशा ही अच्छे निर्णय लेता है। उसके द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय और काम उसे ऐसा बना देते हैं कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। बिना उद्देश्य का जीवन। धर्मार्थ काम मोक्षानाम यस्य कोपी न विद्यते अजागल स्तनस्तेव तस्य जन्म निरर्थकम। यहाँ पर आचार्य चाणक्य धर्म की सार्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में से जिस व्यक्ति को एक भी नहीं मिल पाता उसका जीवन व्यर्थ है। संकीर्ण विचारों के लोग। धैर्यमाना सुतीव्रेण नीचा परह यशोग्निना अशक्ता स्तप्तदम गंतु ततो निंदाम प्रकुर्वते। संकीर्ण विचारों का व्यक्ति दूसरों की प्रगति को देखकर जलता है। वह स्वयं प्रगति नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरों की निंदा करने में ही लगा रहता है। विचार, स्वतंत्रता या कैद। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषय मनः मन एव मनुष्यानां कारणम बंधमोक्षयो। बुराइयों में मन लगाना ही बंधन है और इससे मन को हटा लेना ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार यह मन ही बंधन या मोक्ष देने वाला है। किसी भी मनुष्य का जीवन उसके विचारों के आधार पर आगे बढ़ता है। अच्छे और बुरे जो भी कार्य वह करता है वे उसके विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। अभिमान श्रेष्ठ आत्मा बनने की राह में बाधक है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। आचार्य चाणक्य समाधि की अवस्था की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान गल जाता है। तब मन जहां भी जाता है उसे वहीं समाधि लग जाती है। किसी भी व्यक्ति का शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जब व्यक्ति के सामने यह रहस्य उजागर हो जाता है कि शरीर नश्वर है, वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो व्यक्ति अपने शरीर के मोह को भूल जाता है। वह जहां भी रहता है समाधि की अवस्था में रहने लगता है। संतुष्ट व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इप्सितम मनसः सर्वम कस्य संपद्यते सुखम देवा यतम यता सर्वम तस्मात् संतोषम आश्रयेत। मन के चाहे सारे सुख किसी को भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है। अतः व्यक्ति को उसके पास जो भी है उसी में संतोष करना चाहिए। कर्म योग। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छन्ति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी ही मां के पास जाता है, उसी प्रकार किया हुआ कर्म भी कर्ता के पीछे पीछे जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे इसके लिए सजा भी मिलती है। व्यक्ति के कर्म उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका पीछा करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अच्छे कर्म करते हैं। अपूर्ण कार्य। अनवस्थित कार्यस्य न जनेन वने सुखम जने धरती संसर्गो वने सग्न विवर्जनम। आचार्य चाणक्य चंचलता के दुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उनका साथ जलाता है तथा वन में अकेलापन सताता है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं, वे किसी भी काम को पूरे करने में किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं। इसीलिए उनके सारे कार्य अपूर्ण रह जाते हैं। उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिलती है। यह स्थिति उनके लिए दुखदाई होती है। सेवाओं के लिए पुरस्कार। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारि विंदन्ति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। जैसे फावड़े से खोदकर भूमि से जल निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की सेवा करने वाला शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करता है। पहले के जमाने में कोई लिखित पुस्तक नहीं होती थी, केवल गुरु ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत था। इसलिए जो शिष्य गुरु को अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लेते थे, उन्हें गुरु से अच्छी शिक्षा मिलती थी। कर्म के अनुरूप परिणाम। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधीयश्चार्या सुविचार्यैव कुर्वते। आचार्य चाणक्य विचार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हालांकि मनुष्य को फल कर्मों के अनुरूप मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विचार करके ही कोई कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि फल की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी कार्य जिस ढंग से करते हैं, उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को संतुलित रवैये के साथ करना चाहिए। अगर आप कोई कार्य गलत तरीके से करते हैं, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। गुरु का सम्मान। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंदति श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेश्वर भिजायते। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कृतघ्न शिष्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं करता है, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर फिर चांडाल बन जाता है। गुरु अपने शिष्यों को परम सत्य ओम से परिचित कराते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें परमात्मा के समीप पहुंचा पाने का ज्ञान देते हैं। एक आदर्श व्यक्ति के कर्तव्य। युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्त सागरा साधुआ प्रतिपन्नार्थान न चलंती कदाचन। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समंदर विचलित हो जाएं, किंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को परिभाषित करते हुए आदर्श व्यक्ति के कर्तव्यों को बता रहे हैं। प्रकृति में भले ही कितने भी बदलाव क्यों न हो जाएं, आदर्श व्यक्ति हर हाल में अपने पथ पर अडिग रहते हैं। वे अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं।